इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य की भूमि पुलिंग नीति को वापस ले लिया है। ये नीति हाल ही में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 164 गांवों में लगभग 65,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए लाई गई थी। असल में उच्च न्यायालय ने इस नीति पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए थे, जिसके कुछ ही दिनों के बाद आज यानी सोमवार को इसे सरकार के जरिए वापस लिया गया है। आपको बताते चले, ये नीति जिसका मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़े दिल से बचाव किया था, पहले ही राजनीतिक विरोध और किसान यूनियन के व्यापक विरोध का सामना कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये संभावित रूप से उनके जीवन के तरीके के लिए हानिकारक है। पंजाब के पटियाला में श्रोमणी अकाली दल ने पूडा कार्यालय के बाहर लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये विरोध रैली मोटरसाइकिल और गाड़ियों के विशाल काफिले के रूप में शुरू हुई है। पूडा कार्यालय के बाहर समाप्त हुई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों की जमीन को हड़पने के इरादे से स्कीम ला रही है। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में आज बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने अंबाला शहर में बने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चौक पर शहीदों की प्रतिमा की साफ सफाई और शहीदों को नमन किया। के नाते भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के बावजूद भी एक सामाजिक आंदोलन, तिरंगा हर घर की शान बने। हर भारतीय के मन के अंदर तिरंगा जो है वैसे ही बहुत सम्मान रखता है, लेकिन उसका जुड़ाव और ज्यादा गहरा तिरंगा से हो। और उसी के अंदर हमें ये टास्क भी था कि जो हमारे युद्ध स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, या हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके स्वतंत्रता वीर हैं, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। तो आज हम शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की प्रतिमाओं पे आए। अभी हमने आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया है और शाम को हमारी तिरंगा यात्रा का समापन इसी चौक पर है। तो शाम को सजावट के साथ भी हम यहाँ भारत माता के नारे को बुलंद करेंगे और जो हमारे ये प्रेरणा स्रोत हैं, इससे आने वाली हमारी पीढ़ियां लगातार प्रेरणा लेते रहें और भारत जो है, माँ भारती जो है, उसका परम वैभव हमेशा परम वैभव पर रहे। भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, यही प्रेरणा आज के युवाओं को देने के लिए हम सब बेशक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन और देशभक्ति के आंदोलन के साथ जुड़ के इस 14 तारीख तक 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान के नाते इस कार्यक्रम को आगे आज बढ़ाया गया है। बिल्कुल, चौकों के रख रखाव के लिए जो हमने निगम के अधिकारियों से बात की है और जल्द ही एक टेंडर जो है जारी हो जाएगा, जो सारे चौकों की रिपेयर और उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, और आने वाले समय में और भी शहर को ब्यूटिफाई करने के लिए जो है विभिन्न सी परियोजनाएं जो है आने जा। पंजाब के मोड़ मंडी में बीजेपी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह मलूका और पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दयाल सिंह सोढ़ी की अगुवाई में सभी पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आने वाली राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर दयाल सिंह सोढ़ी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी का अकाली दल के साथ अब कभी कोई समझौता या गठबंधन नहीं होगा। इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत। खबर भटिंडा से है, जहां पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्वाइंट फोरम और बिजली बोर्ड के संयुक्त मंच की तरफ से प्रदेश भर में 3 दिनों की छुट्टी लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार बैठकें करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना और लंबित बकाये को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी सर्कल प्रधान PSC एम्प्लॉयज फेडरेशन
ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਇਟੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17/7/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 19,900 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 23,100 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਣਦਾ 35,400 ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਦੇ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 13% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 13% ਡੀਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 1/16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30/6/21 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, PSC ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ AOJ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 40-45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ 2016 ਤੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ पूरी करी जाए, ठेकेदारी सिस्टम बंद किया। खबर बठिंडा से, जहां पर 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है ताकि आम जनता में सुरक्षा का संदेश दिया जा सके, कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत किया जा सके। आपको बताते चले इस फ्लैग मार्च की अगुवाई SSP अमनीत कोंडल ने की। इस मार्च की शुरुआत बठिंडा के फायर ब्रिगेड चौराहे से हुई। ये शहर का मुख्य बाजार है और भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता है। फ्लैग मार्च में कुल 150 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे, जो पूरी वर्दी और हथियारों के साथ पैदल और वाहनों पर सवार होकर आगे बढ़े। SSP ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बठिंडा जिले च 15 अगस्त के मद्देनज़र एक बठिंडा शहर च फ्लैग मार्च कढ़िया गया है, जिहदे च मेरे नाल SP सिटी, DSP सिटी 1 सिटी 2, DSP हैडकुआटर, DSP स्पैशल क्राइम और DSP ट्रैफिक है ते साडे नाल लोकल 5 SHO और 150 के करीब फोर्स है, जिहदे च सानू DGP पंजाब सर वालों और स्पैशल DG लॉ एंड ऑर्डर वालों भी कल एक्सट्रा फोर्स मिली है। जिहड़ी 15 अगस्त की साडे जिले की वक्-वक् सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है, उहदे च साडी लोकल पुलिस को सप्लीमेंट करेंगे ते असी दिन रात नाकाबंदी भी कर रहे हैं ते 15 अगस्त के मद्देनज़र वक्-वक् सिक्योरिटी चेकिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, जो साडे 15 अगस्त तक कंटिन्यूड रहेंगे। थैंक यू। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।